अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने वो एमसीक्यूज़ राइट किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड भी हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, और 2024 के पेपर में लाजमी इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आपने ये 12 एमसीक्यूज़ राइट किए मैंने चैप्टर नंबर 2 के, जो कि आपके पूरे चैप्टर में से पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे, वो मैंने यहाँ पे सारे राइट किए हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं कि वो कौन से एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 2 के, जो कि पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और मे बी कि इसमें से आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आपने इन 12 एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर लेना है। ये 12 एमसीक्यूज़ पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बन सकते थे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ देखें। हाउ मेनी सब शेल इन अ एल शेल। एल शेल में कितने सब शेल होते हैं? 1 2 3 4। हमें पता है कि एल शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2 सब शेल होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद सेकंड वाला देखें। डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल्स ड्यूलिटी टू इलेक्ट्रॉन्स इन। जो डी ब्रोगली था उसने वेव उन्हें उसने एक्सटेंड किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यूलिटी शो करते हैं। किस जो है सन में उसने शो किया था? 1920, 1922, 1923, 1924। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1923। थर्ड वाला देखिए। द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। अच्छा, जो आइसोटोप्स हैं कार्बन के, C12 कार्बन के, ठीक है, वो अबंडेंस है कहाँ, मतलब कितने परसेंट मौजूद होते हैं? ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन कितने परसेंट पाए जाते हैं? 96.9%, 97.6%, 98.8%, 99.7%। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 98.8%। फोर वाला देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रही होती है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तो ये हमें बताती है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखें। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक एटम्स मीन्स। वो कह रहे हैं कि जो वर्ड एटम है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एटॉम्स। तो इसका मतलब है क्या? एटॉम्स का क्या मतलब है? अनब्रेकेबल्स, अनडिवाइजेबल, अनकॉन्सिक्वेंशियल्स एंड एफिशिएंट। तो इसका ऑप्शन देखिए। एटम्स का मतलब होता है अनडिवाइजेबल, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, अनडिवाइजेबल। सिक्स वाला देखें। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग। जो कैथोड्स रेज होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, किस चीज़ की फास्ट मूविंग पे कंसिस्ट होती है? एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूविंग होती है उस पर डिपेंड करती है कैथोड रेज। सेवन देखिए। अटोमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय। अटोमिक नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से, एन ए से, जेड से या नन ऑफ दीज? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अटोमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखें एट वाला। क्लोराइन हैज़। क्लोराइन के कितने आइसोटोप्स हैं? आप बताने। 2 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स, 4 आइसोटोप्स या 9 आइसोटोप्स? तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे कि क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। उसके बाद नाइन वाला देखें। इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। अगर किसी भी अगर कोई भी नंबर है, कोई भी एटम है, उसका जो प्रोटॉन नंबर है 19 है, ठीक है, तो आपने उसके बताने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या होगी। देखिए, हमें पता है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो इट्स मीन्स के उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 19, ठीक है। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बता रही होती है। तो हम देखेंगे 19 को किस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखें। 2 8 9, 8 एंड 2 कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए, 10। और 9 कितने हो गए हमारे पास? 19। उसके बाद देखें 2 एंड 8, 8 और 2 10 हो गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 18 हो गए, और ये एक 19। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 और 2 हमारे पास 10 हो रहे हैं,
10 और 9, यहाँ पर भी 19 हो रहे हैं और यहाँ पर भी 19 हो रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन के बजाय इस ऑप्शन को क्लिक क्यों करेंगे? तो मैं इसकी रीज़न बताती हूँ आपको कि हम इसको क्यों क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले हम इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, 2 8 1, 8 और 2 10 हो गए, 10 एंड 1 11 हो गए, ये तो नहीं है। उसके बाद डी ऑप्शन की तरफ आते हैं, 2 एंड 8 10 हो गए, 10 और 3 13, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इनमें देखते हैं कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट जो सबशेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 8 की बारी आती है, फिर हमारे पास क्या होता है, 8 की बारी आती है, उसके बाद हमारे पास जो भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें इसकी बारी आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 9 जो आता नहीं है, ठीक है, तो 9 नहीं होगा, तो इसके बाद बारी होगी 8 के बाद 8 की बारी होती है, ठीक है। 8 से अबव नहीं आएंगे, 8 से कम होंगे, लेकिन 8 से अबव नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 से अबव है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ आएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 10 देखें, विच रेज आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से बतानी है कि वो कौन सी रेज हैं जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। अल्फ़ा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। गैमा रेज को जो हम क्या होता है इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद 11 वाला देखें, इन 900 क्वांटम थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। 1900 में क्वांटम थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो ये किसने दी थी? नील बोहर ने दी थी, मैक्स प्लांक्स ने दी थी, लेविस डी ब्रोगली ने दी थी, स्कॉइस्टर ने दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैक्स प्लांक्स ने क्या दिया था, हमारे पास क्वांटम थ्योरी दी थी। अच्छा, इसकी ये दो तरह से एमसीक्यूज बन सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैक्स प्लांक्स ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी वो किस सन में दी थी। तो डिफरेंट ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि 1900 में क्या गया था, मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी को प्रेजेंट किया था। उसके बाद 12 वाला देखें, लास्ट एंड पॉसिबल जो हमने एमसीक्यूज बनाए थे उसका लास्ट जो है ये एमसीक्यूज है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बतानी है। देखिए 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p3 एंड 1s2 2s2 2p5। अच्छा देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल होता है ना उसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम देखेंगे 8 को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 4 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। बी ऑप्शन की तरफ देखें, 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद हम सी ऑप्शन की तरफ आते हैं। सी ऑप्शन में देखते हैं कि 1s2 2s2 2p3, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स है एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड डी ऑप्शन में देखें 1s2 2s2 2p5, तो 2 एंड 2 4 हो गए, 4 एंड 5 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जिसमें हमारे पास कितने हो रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, जो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपके सारे पॉसिबल एमसीक्यूज थे, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और 2024 के पेपर में लाजमी है। अगर चैप्टर नंबर 2 से एमसीक्यूज आएंगे तो ये जो मैंने आपको ये जो आपको मैंने 12 एमसीक्यूज दिए हैं इसी में से एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और इसी वीडियो से आपने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।